अपनी पत्नी कयादु को समझा करके हिरण्यकश्यपु वन में गया। हिमाचल में, हिमालय में जाकर के जैसे तपस्या करने बैठा, सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम। जैसे तपस्या करने बैठा वैसे ही एक पक्षी तोता आकर के कान के पास में नारायण नारायण बोलने लगा। वो पक्षी कोई और नहीं, स्वयं बृहस्पति जी महाराज पक्षी बन के, तोता बन के आए तपस्या को बिगाड़ने के लिए, और हिरण्यकश्यपु के कान में नारायण 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 ऐसे बोलने लगे। और जैसे ही नारायण शब्द अपने शत्रु का नाम सुना तो इसने सोचा कि ये तो अठेन हो गई है, अभी मैं तपस्या करने बैठा ही था और मेरे शत्रु का नाम कोई पक्षी बोलने लगा, आज नहीं करूंगा, बाद में देखा जाएगा। छोड़ करके घर आया, पत्नी को बताया। कयादु ने देखा कि अरे स्वामी आप अभी गए, इतनी जल्दी आ गए, तपस्या हो गई, वरदान मिल गया? नहीं नहीं, वरदान नहीं मिला। फिर जैसे ही मैं तपस्या करने बैठा वैसे ही एक पक्षी मेरे कान के नजदीक आकर के नारायण नारायण ऐसे बोलने लगा। पत्नी कयादु ने जैसे ही सुना कि ये मेरा पापी पति है, दुष्ट, कभी इसने भगवान का नाम तो लिया नहीं और आज इसने 2 बार अनायास ही भगवान का नाम बोल दिया, तो क्यों ना मैं धर्म पत्नी ही क्यों ना, अगर मैंने अपने पति के मुख से 108 बार नारायण नाम ना निकलवा लिया। माताओं को जो धर्म पत्नी का स्थान मिला है, देवियों को जो धर्म पत्नी कहा गया, सम्मान दिया गया, इसलिए दिया गया कि अपने पति को, अपने परिवार को अधर्म से हटा करके धर्म की ओर प्रेरित करें, है ना। इतना ज्यादा सम्मान आप सबको दिया गया है, आप लोगों के नाम के आगे देवी शब्द लगाया जाता है। किसी का देवी माताओं का नाम लिखा जाता है, किसी बहन का शारदा देवी, कमला देवी, बिमला देवी, है ना, संध्या देवी लिखा जाता है। और जितने हमारे भाई लोग ये सब बैठे हैं, पूछ लो इनके किसी के नाम के आगे देवता लिखा जाता हो कि राम सिंह देवता है, शिव कृपा देवता, कभी नहीं लिखा जाता। जो सम्मान है, जो अधिकार है, क्योंकि आप धर्म की अधिकारिणी है। देश में बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो माताओं के ऊपर चल रहे हैं, है? हमारे यहाँ जो वृक्ष लगाया जाता है, एक पौधा लगाया जाता है, उसे तुलसी माता कह के संबोधित करते हैं, है? एक नदी बह रही है, उसे हम लोग गंगा माता कह के संबोधित करते हैं। जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उसे धरती माता कह के संबोधित करते हैं। यहाँ तक कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश को भी भारत माता कहते हैं। बोले भारत माता की। और किसी देश के आगे माता शब्द नहीं लगाया जाता। कभी सुना हो चीन माता, पाकिस्तान माता, यूक्रेन माता, है ना, कभी नहीं। तो ये हमारी भारत की जो संस्कृति है, चूंकि माताओं का देश है, देवियों का देश है, आपने जो त्याग किया, जो तपस्या की, जो धर्म किया, धर्म पत्नी से लिए कही गई, अपने आप ही सारे अधिकार मिल गए। पति अगर डॉक्टर है तो पत्नी को डॉक्टरनी लोग कहने लगते हैं, है ना। पति अगर मास्टर है और पत्नी बिल्कुल अंगूठा टेक है, एक अक्षर भी नहीं जानती, फिर भी सब मोहल्ले वाले मास्टरनी जी कहते हैं। पति अगर पंडित है तो देवी जी पंडिताइन है, चाहे पूजा करें या ना करें। तो धर्म का जो अधिकार है वो सम्मान अपने आप ही मिल जाता है। और अगर किसी का पति चोर है, किसी का पति डाकू है, तो डकैतिन कोई नहीं कहता, चोरिन कोई नहीं कहता। क्यों? केवल हमें धर्म का अधिकारी बनाया गया है। कयादु ने देखा कि मैं आज अपने पति से 108 बार नारायण नाम निकलवाऊंगी। और जैसे ही पानी दिया, जल दिया, स्वामी आपने क्या बताया था, जैसे तपस्या करने बैठे तो क्या हुआ? हरी देवी, अभी तो मैंने आपको बताया था कि पक्षी आकर के नारायण नारायण ऐसे बोलने लगा। तो उसने माला ले ली और 2 माला ऐसे आगे बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद भोजन कराया। अरे स्वामी आप नाराज मत हो ना, आपने जो बताया था, पक्षी ने क्या बोला, तपस्या करने बैठे तो क्या बोला? अरे देवी अभी तो मैंने बताया था, जैसे मैं तपस्या करने बैठा वो पक्षी आकर के नारायण 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 ऐसे बोलने लगा। वैसे 4 गुड़िया आगे बढ़ा दी। ऐसे करते करते शयन करने गए, चरण दबाने लगी। स्वामी भूल गई मैं, आपने बताया, याद नहीं रहा, क्या पक्षी बोला? अरे देवी जैसे मैं बैठा वैसे आकर के नारायण 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 ऐसे बोलने लगा। करते करते पूरी एक माला हो गई। बड़ी प्रसन्न हुई। रात में हिरण्यकश्यपु ने विश्राम किया, कयादु गर्भवती हुई और अगले दिन
हिरण्यकश्यपु ने जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी।